बेटे को 2 थप्पड़ मारने का अधिकार होता है, 2 गाली देने का अधिकार होता है, 2 विचार देने का अधिकार होता है। लेकिन एक नेता को ये अधिकार प्राप्त नहीं। 5 लाख 10 लाख 2 लाख यदि खर्च कर रहा है, वो किससे लूटेगा? समाज से ही लूटेगा। मेरा एक ही नारा है, ना तो मैं खर्च करूंगा, ना तो मैं लूटूंगा। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। नमस्कार, न्यूज़ नॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धर्मवीर और आज मैं हूं न्योरी पंचायत में, जहां सरपंच प्रतिनिधि नीतीश झा धीरज हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सरपंच की शक्तियाँ क्या होती है और एक आदर्श सरपंच पद के माध्यम से लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है, खास करके ग्राम कचहरी में न्याय प्रणाली के द्वारा। तो आइए बात करते हैं इनसे। स्वागत है। प्रणाम सब गोटे का, हम जनता जनार्दन का प्रणाम करै छी। हम सरपंच प्रतिनिधि नीतीश झा धीरज भेलहुँ। हमर पत्नी सरपंच पद पर ठाढ़ अछि, जिनकर नाम श्रीमती दीपिका झा छी। आइ सब पहिने किछु वर्ष जे छै समाजमे न विचार रहै छलै, न विकल्प रहै छलै। लेकिन आजुक समयमे नव विचार, नव संकल्प, नव उद्देश्यके संग हम ग्राम कचहरीके न्यायिक प्रक्रियाके लेल एलहुँ हँ। ओहि उद्देश्यसँ हमर पत्नी ठाढ़ भेली हँ। धीरज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राम कचहरी के बारे में जननेता तो अवगत नहीं ही हैं, साथ ही साथ हमारे जो यहाँ समाज के लोग हैं वो भी नहीं अवगत हैं। तो थोड़ा सा एक नज़र आइए डालते हैं ग्राम कचहरी और उसकी शक्तियों पर। तो आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो ग्राम कचहरी का जो उद्देश्य है प्रमुख, किसी भी ग्राम के अंतर्गत एकर उद्देश्य जे छै, सबसे पहले समाज में या पंचायत में या गाम में या परिवार के बीच में जे छोट मोट झगड़ा होइ छै, जे ग्राम कचहरी के अंतर्गत 5 पंच द्वारा जे निर्धारित समय सीमा होइ छै, ओहि के अंतर्गत प्रत्येक जनता के ई अधिकार छनि जो ग्राम कचहरी में आने का कष्ट करें। प्रत्येक जनता को ये अधिकार है। लेकिन इस ग्राम कचहरी की सही न्यायिक व्यवस्था न होने के कारण वो नहीं आ पाते। तो सबसे पहले तो ये मेरा उद्देश्य रहेगा जो जन जन तक पहुंचाए, जो ग्राम कचहरी का उद्देश्य क्या है, उसकी न्यायिक व्यवस्था क्या है। देखिए, पौराणिक समय से ही हम लोगों के यहाँ पंचायती वाला सिस्टम था। सही कह रहा हूँ। उसी सिस्टम को सरकार ने अडॉप्ट किया कि लोग किस तरीके से समाज के झगड़ा को बहुत ही सुंदर तरीके से आपस में बैठकर बिना किसी विवाद के सुलझा लिया करते थे पहले। तो अब एक पद बना दिया गया, पंच और सरपंच। अगर गलत नहीं कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही। तो इसी पद के द्वारा अब एक निर्धारित व्यक्ति है और कुछ पंच है जो मिलकर लोगों का फैसला कर दिया करते हैं। बहुत सुंदर तरीके से समाज का जो भी विवाद है वो यहीं सलट जाए, पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुंचे बात, और फालतू के खर्चा में ग्रामीण लोग ना पड़े। शायद मेरे ख्याल से इसका यही उद्देश्य है और सरपंच की भी इसमें बहुत अहम भूमिका है। नहीं सर, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है। समाज में जो झगड़ा, छोटे मोटे या किसी भी प्रकार का वाद विवाद होता है, आज या तो थाना प्रभारी या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है जो ग्राम कचहरी क्या है, उसका धारा क्या है, ग्राम कचहरी का शासकीय धारा क्या है, या ग्राम कचहरी के सरपंचों को ये नहीं मालूम है जो थाना का उद्देश्य क्या है, थाना का धारा क्या है, या मेरा अधिकार क्षेत्र क्या है, मेरा शासकीय न्याय। जहाँ तक मुझे लगता है अभी ज़्यादातर जो सरपंच है वो इन्फॉर्मर बन के रह गया पुलिस का। पुलिस को सूचना देते हैं किसी विवाद होने का, निपटाने में उतना समर्थ नहीं हो पाते हैं। क्या वजह है कि उनसे नहीं निपटा? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि समर्थ जो पंच है, अब न्यायपीठ का अपीलीय क्षेत्र में 7 पंच का निर्धारण किया जाता है। उन 7 पंच कैसा होना चाहिए ये सबसे पहले डिपेंड करता है समाज में इस बात का सबसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जो कोई व्यक्ति किसी संगठन से प्रेरित न हो, किसी राजनीतिक मुद्दे से प्रेरित न हो, वो समाज को एक नज़रिए से लेकर के चले। और जब तक हम जनता को विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं, हम में तो कहीं ना कहीं कमी है जो हम जनता को विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं।
यदि जनता को हम पे विश्वास होगा, स्वतः न्याय प्रणाली यहाँ रहेगा। आज मान लीजिए धारा 107 है, धारा 107 थाना का नहीं है, वो ग्राम कचहरी का थाना है। 110 धारा है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था 2006 में ग्राम कचहरी का स्थापना या उद्देश्य के लिए हुआ था। वो उद्देश्य सिर्फ उद्देश्य बन के ही रह गया है। ग्राम कचहरी में यदि किसी भी प्रकार की यहाँ पे जनता के बीच में नहीं गई है। जो भी कार्रवाइयाँ होती है मेरे ख्याल से कागजी ही होती है, ये दिखावे के लिए कर दिया। हाँ, होता है, ये चीज़ मैं मानता हूँ, ये सारा चीज़ होता है, परंतु एक सामाजिक स्तर पे समाज को एक मजबूती प्रदान करने के लिए या समाज को किसी भी न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी नहीं है कि हर एक निर्णय थाना पे ही जाके लिया जाए या कोर्ट में ही जाके लिया जाए। नहीं, ये तो ग्राम कचहरी के स्तर से ही संपन्न हो जाएगा अगर सरपंच उतने कर्मठ हो, न्यायप्रिय हों या लोगों के विश्वास पे खड़ा उतर जाए। बहुत सारे केस में क्या होता है, पक्षपात हो जाता है, सरपंच अपना मनमानी करने पे उतर आते हैं तो लोगों का विश्वास वहाँ से हट जाता है, विवाद और बढ़ता चलता है। नहीं सर, अब देखिए, मैं चुनाव में मेरी पत्नी खड़ी है दीपिका झा जी, मैं प्रतिनिधि बन के सामने जा रहा हूँ तो सामने मान लीजिए मैं अपने जनता जनार्दन से बात कर रहा हूँ, आशीर्वाद ले रहा हूँ, तो इसमें क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है ना। मैं जनता को कह रहा हूँ, जो समाज का मैं नेता बन के नहीं आया हूँ, एक बेटा बन के आया हूँ। बेटे को 2 थप्पड़ मारने का अधिकार होता है, 2 गाली देने का अधिकार होता है, 2 विचार देने का अधिकार होता है, लेकिन एक नेता को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। उसके बाद मैं कहता हूँ ग्राम कचहरी का उद्देश्य क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है, कार्य क्षेत्राधिकार क्या है, ये शासकीय धारा क्या है, इन सभी बिंदुओं पर मैं वहाँ जाकर के फोकस डालता हूँ। इतना महत्वपूर्ण चीज़ है ये ग्राम कचहरी कि अगर एक सरपंच आप बढ़िया चुन लेते हैं तो आपके गांव पंचायत में कभी भी कोई विवाद की स्थिति बहुत दूर तक नहीं जाएगी, 2 मिनट में निपटा दिया जाएगा। देखिए सर, ये सारी बात जो आपने बोला है वो 100% सही है, और मैं इस उद्देश्य के साथ समाज में आ रहा हूँ कि समाज हमें चुने, अपना आशीर्वाद दे। मैं बेटा बन के या समाज में जो छोटी से छोटी होगी मैं पहल करने का प्रयास करूँगा, समाज को अपना विचार या समाज का विचार सुनने का प्रयास करूँगा, देने का प्रयास करूँगा, ताकि उनके जीवन में सुलभता आए। अच्छा, लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, सबसे बड़ी बात कि जब चुनाव होता है तब जो प्रतिनिधि होते हैं वो बेटा बन जाते हैं, जब चुनाव संपन्न हो जाता है उसके बाद वो नेता बन जाते हैं। तो ये जो बदला हुआ कैरेक्टर है, इससे लोगों को विश्वास मिलता है। आप बताइए, आप पे लोग क्यों भरोसा? मैं ये नहीं कहता हूँ मुझ पे ही भरोसा करे, जनता मुझ पे ही भरोसा करे। हमारी शिक्षा को देखे, हमारी व्यवहार को देखे, हमारी मृदुभाषिता को देख। समाज में आज तक मेरा नकारात्मक छवि रहा ही नहीं है। हाँ, इंसान हूँ, हमसे भी गलतियाँ होती है। उन गलतियों को यदि मैं स्वीकार करके क्षमा मांगता हूँ तो इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता है। और समाज में मेरे प्रति जो आशीर्वाद, स्नेह, सहानुभूति है वो मुझे जीवन भर मिलता रहे, इसके लिए मैं समाज का ऋणी रहूँगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आज कोई नेता 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख यदि खर्च कर रहा है, वो किससे लूटेगा? समाज से ही लूटेगा। मेरा एक ही नारा है, ना तो मैं खर्च करूंगा ना तो मैं लूटूंगा। इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, ग्राम कचहरी को मजबूत बनाने के लिए। होता क्या है कि जैसे कुछ लोगों ने आपको वोट दिया, कुछ लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। जब आप जीत जाते हैं तब क्या करते हैं, जो लोग वोट दिया है उसके लिए ठीक काम करते हैं, जो लोग वोट नहीं दिया है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि हम तुम्हारे वोट से तो जीते ही नहीं। तो ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें हर हाल में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, तभी एक सशक्त समाज बनेगा। ये चीज़ मैंने आपके पंचायत में जब हमने पंचायतनामा किया था, यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि हमारे चैनल पे इस न्योरी पंचायत का पंचायतनामा मौजूद है। अगर आप चाहें तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिएगा क्या कंडीशन है। कुछ जगहों पर जो लोगों ने वोटिंग नहीं किया है मुखिया को या किसी प्रतिनिधि को, तो उसको यूं ही छोड़ दिया गया है। वहाँ सड़कों का भी निर्माण नहीं है। जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा वाइस मतलब एक तरफा नहीं होना है। होना जनप्रतिनिधि को चाहिए, वोट दिया फिर भी नहीं दिया, चुना गए अब सबके लिए का।
ये अपना आत्मबल होना चाहिए, वो अपना बुद्धि विवेक होना चाहिए कि मैं एक जनता से यदि एक मत ले रहा हूँ तो मैं उसका ऋणी हूँ, मैं उसका ऋणी हूँ, मैं जीवन भर सदैव उसका ऋण, उनके ऋण के अंतर्गत पलता बढ़ता रहूँगा। लेकिन आजकल है क्या, आपने मत दिया, आपको दुरुपयोग का वस्तु बना डाला। देखिए धीरज जी, आपसे वादा लूँगा कि जीतने के बाद अगर जनता आपको अपना आशीर्वाद देती है तो आप करेंगे क्या, और वो वादा कीजिए मेरे सामने, ताकि पूरे 5 साल आपकी बैंड बजाता रहूं अगर उस पर आप खड़ा नहीं हो। देखिए ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं एक किसान का साधारण परिवार का बेटा हूँ जो कि माता पिता अब रहे नहीं, और मैं एक स्थान का पुजारी हूँ जो सामने में आपके ठाकुरवाड़ी है। मैं इनका सवेरे से लेकर शाम तक दिनचर्या में रहता हूँ और समाज के बीच में जो सामाजिक गतिविधि है वो उसमें सहभाग लेता रहता हूँ। मैं विगत कुछ वर्षों में जो समाज में आज तक नहीं हुआ तो उन कार्यों पे मैं फोकस थोड़ा सा डालूँगा। आज विधायक के द्वारा हो कि समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों के द्वारा हो, मैंने 10वीं और 12वीं के बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ पुरस्कृत भी करवाया था। जैसे डॉक्टर इजहार अहमद के समय में अपने विद्यालय पर पुरस्कृत करवाया था, सरस्वती पूजा में जैसे मंडप पे मैंने कुछ बच्चों को पुरस्कृत करवाया था। और समाज में एक प्रेरणा देता रहता हूँ कि भाई उठो, यहाँ कुछ नहीं है, उठो, अपने आप को प्रगतिशील बनाओ। आप अपने मेहनत के दम पे समाज को एक नई गति, नई दिशा प्रदान करो, क्योंकि आप भविष्य हो समाज के। तो मैं इस वादा के साथ रहता हूँ और मैं आपसे नहीं अपितु पूरे समाज से, पूरे जनता से मैं सिर्फ एक वादा कर, जिस तरह मैं बेटा बन के आज हूँ सदैव आपके लिए बेटा बन के रहूँगा। हमसे जितना भी सक्षम कार्य हो और सक्षम कार्य हो करने का प्रयत्न 100 में 100% तो नहीं कह सकता, 99% आपके लिए मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा और समाज को एक नई दिशा, एक नई गति, एक नया भविष्य, एक नया समाज प्रदान करने का मैं प्रयत्न करूंगा। तो अगर इनके विचार आपको पसंद आए तो वोट दे सकते हैं, अगर ना आए तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके मत से ये जीतते हैं तो इस वादे को याद कराना मेरा काम रहेगा। हमारा टीम पल पल इन लोगों का हिसाब लेता रहेगा। अगर कोई परेशानी होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। फिर किसी और प्रत्याशी के साथ आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद, प्रणाम।